ਸੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਲਕ ਬੈਣ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ ਮਲਕ ਯਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਚਲੋ, ਇਤਵਾਰ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਪ ਸੌਂ ਦੀ ਗਿਆ ਢੂਈ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮਾਰੋ ਰਾਤੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਇਹ ਅਸਲ ਦੀਵਾਨੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੌਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੌ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ। ਉਹ ਉਹੀ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਕੰਮ ਸੁਬਹ 2 ਮਸਤੀ। ਘੰਟੇ ਸਾਰਾ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ। अली भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अली भाई सलामकुम। वालेकुम सलाम भाई। वो अहमद भाई के पास फिर खबरें नहीं पहुंची इस दफा, माशाल्लाह। मुस्तफ़ीद नहीं है ओहो, भेजे। मैं मिस कर गया हूँ। चलो, नहीं नहीं, वो पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। वो कोई मसला नहीं है, मगर ये है कि वो टाइमिंग का भी थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। तो चले कोई नहीं, आपको मोहम्मद हनीफ असल पहुंचा में देगा। वो कल सर दर्द ही बड़ी शुरू हो गई अली भाई। नहीं हो तुसी सुन लेंदे ना खबरनामा, सरदर्द ताड़ी उठ जानी सी। यस्टरडे सही, आपकी सोच होनी है। और ये सीसीडी से पूछ लें, इसे 4-5 महीने पहले मैंने बोला था। ये जो भी ट्विटर से आए हैं ना, ये लेते हैं मजा, और बड़ा जहरीला और बहुत आला मजा लेते हैं। यस्टरडे भाई मजा लिया। ये सोच होनी है अहमद भाई आपकी। पर मलक साहब तो ट्विटर से नहीं आए, मलक साहब तो जंगलों से उठ के आए। ओहो, मलक साहब तो यूज हुए हैं ना। हर बंदा यहाँ पे देखें, वो पीछे बैठ के यूज कर रहे हैं। नहीं तो सोचिए, इधर मलक साहब ने दूसरी दाली भी नहीं दी तो उन्हें नीचे ड्रॉप किया। उधर वो उन्होंने 1000 दालियां दी हैं, किसी ने ड्रॉप नहीं किया। क्या बोल रहे हैं सीसीडी भाई? यार यहाँ पे तो कोई ऐसा मामला हुआ नहीं है जो कल ब्रोड लगाई है, मुझे समझ नहीं आई। यार किसने ब्राड़ लगाई है? उसका दिमाग ठीक है भाई। मलक साहब हैं, हर बंदे को पता है, उन्हें थोड़ा सा भी छेड़ा जाए वो शुरू हो जाते हैं। और नहीं दूसरी नहीं ब्राडों अली से तो भाई, मलक साहब तो ड्रॉप भी नहीं किया जाता। इधर उन्होंने गाली दी है, उन्हें फौरन ड्रॉप किया गया और दोबारा लिया भी नहीं गया। वो ही कहते हैं ना कि ये होस्ट की पुरानी रवश है कि ये जब काम खराब होता है कहता मैं था ही नहीं। ये आप तो मौजूद ही नहीं थे। वो तो यार मैं और वही ना, मोहम्मद मैंने तो पूछा भी आगे कि हाफिज क्या साहब हुआ भी है। नहीं थे मौजूद, हाफिज साहब भी नहीं थे मौजूद, सीसीडी भाई आप भी नहीं थे मौजूद, सिर्फ मैं और मोहम्मद अहमद मौजूद थे। जो वो सैयद साहब हैं, उन्होंने मिर्चें डाली हैं थोड़ी मलक साहब पे, वो शुरू ही हुए हैं। उन्हें बोला कि स्टॉप हो, वो नहीं स्टॉप हुए, उन्हें नीचे ड्रॉप किया। वो उलमाए क्राइम कह रहे थे वो गालां कढ़दा रहा, उन्होंने कोई थल्ले ही नहीं लाया किसी मॉडरेटर ने। सीसीडी भाई मैं उस टाइम फोन से थोड़ा सा अवे था, सिर्फ थोड़ा सा। नहीं उनके चे वेखो वापस हाथ अली भाई, पे असल फौरन में ड्रॉप जो जी। है ना अली भाई, मामला ये है कि अगर अब मैं जैसे आके बैठा हूँ, आप आए हैं, आपके मतलब ही अभी हो संभालने से पहले ही मैं कह दूं कि यह गाड़ी बाज कितने भाया जे, तो आप क्या करोगे आगे से? फैसला आप पे ही है। फिर वही होना जो मलक साहब कर रहे ने। क्या कि मैं अगर सारी महफिल में आ तो वेखो ना कि अगर मैं लेंदियां पैंदियां कि अगर गल भी हो जिक्र भी नहीं होया तो लेंदियां पैंदियां कहां कि गाली बाज मतलब भी जड़ा है वो कितने बैठा है, तो बस फिर अगू फिर वही कोई सुनना फिर मैं ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। रात को अली ਇਹੀ भाई ਚਾਹੁੰਦਾ बताऊं, ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ खुराक मिल जाती है। अली भाई जब रात को मैं उधर गया था ना टिवाने की ब्रॉड पे, जी जी आप सब। आपको पता है उसी वक्त वो क्या नाम है, वो दोनों चूतिए बैग पे गए थे ना, एक वो स्टूडेंट और एक वो ताहिर। तो उनके प्याले बन गए थे ना, कप बन गए थे। वो मुझे पता चल गया था, उन्होंने की होगी कॉल, भाई एक नीचे जाए, ये जैसे म्यूट खोलेगा मैं ड्रॉप करूंगा। ठीक है, ये मशवरा किए थे इन लोगों ने। नहीं अली अकबर साहब ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਸੁਣੋ। ਦਿਓ, ਸੀਸੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ आप ਤੁਹਾਨੂੰ। सब नहीं अल्फाज नहीं नहीं मुनासिब ਜਿਹੜੀ रख ले, ਤੁਸੀਂ बात स्टूडेंट ਦੀ ਗੱਲ सहत ਕਰ ਰਹੇ करे। ਹੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ। सीसीडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਮਾ भाई, ਪਿਛਲੀ ਸਾਹਿਬ सीसीडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਮਾ भाई, ਜੁਮਾ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਲੈ।
ਯਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ठीक ਸੀ, है ਜਿਹੜਾ ना। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। मैनू पता है हर चीज़ का। अच्छा, मैं जब दोबारा ऊपर गया चंगी ने बूंद पाड़ी ना, वैसे क्या नाम है अली भाई जितने अब कार्य आप जाके जो मर्जी बोलते, ये चीज है कि अब तलत साहब में और हाफिज साहब में तो जमीन आसमान का नहीं, डिफरेंस मेरा होता तो पता है ना सर सारा। मैं तो फिर ऐसे ही करता होता हूँ ना, जब मैं पहले नहीं छेड़ता किसी को, लेकिन जब छेड़ा है तो फिर मैं उनको मदीना शरीफ दिखा के आऊँगा। ये उनको सबको आज से नहीं, शुरू से पता है। ये अहमद सब ऊपर बैठे हैं, कल भी जो बता रहे थे कि ये जितना मैं ये मुझे जानते, मैं इनको जानता हूँ शुरू से, रबुआ से। पहले कभी नहीं छेड़ा ना, लेकिन जब छेड़ते हैं तो फिर उसके बाद उनको पता होना चाहिए कि आगे क्या होना। उस दिन भी उसने ये किया था ताहिर हरामी ने। कहता है कि जी ये एक दिन पहले तारीफें कर रहा था, दूसरे दिन कहता है गालीबाज भी इधर बैठेंगे। फिर मैंने जवाब दिया था ना, रात को भी मैंने जाके कोई बात नहीं, सलाम ही किया उस बंदे ने किया, फिर वापसी जवाब तो जाना था सर। और ये सीसीडी साहब कह रहे हैं मुझे आपको किया होगा फ़ोन से, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो आपस में भी फ़ोन किया होगा उन्होंने, मशवरे से करते हैं सारा काम सर। आपको फ़ोन करके क्या कहा था, आप बताएं ज़रा सर। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। क्यों कुत्ते क्यों आ जाए जल्दी जल्दी? ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਦਵਾ ਦਾ, आप ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। देखें, आप देखें अली भाई कि ये कितने बेशर्म हाफिज इंसान साहब हैं। सुने सही, सब ये सुन लें, मौका दे देना अब। ये कितने बेशर्म मिर्जई उधर बैठे हुए थे सारे, कि वो कुत्ते जैसी इनकी हालत कर रहा था टिवाना, ताहिर की, ये नसरुल्लाह की, और ये दूसरा कौन था स्टूडेंट की। इतने बेशर्म है, फिर वहीं पे बैठे दुम हिलाए जा रहे थे। इतनी हमारी किसी एक ब्रॉड पे हो, हम थूक के चले जाए वहां से, यकीन करें। वो उठा उठा कर उनको नीचे फेंक रहा था, उन लोगों को गालियां दे रहा था। ये फिर भैंजा के वहीं जा रहे थे। और हाफिज दावा साहब क्या, दावा तबलीग ब्रोटिंग का चलाते हैं, तबलीग अहमदियत की। सुभान वो ठीक है। अपनी हाफिज साहब ब्रोटें लगाते हैं और वहां पे उलमाए कराम को बिठाते हैं, राजा मनान साहब जैसों को, और वहां पे उनके कुत्ते जैसी हालत कर रहा था टिवाना सब की। ये 3-4 जितने बैठे हुए थे, और लव हाफिज फॉर ऑल साहब का मैसेज पहुंचाते हैं ये लोग। जी जी लव फॉर ऑल का मैसेज पहुंचाते हैं, खाली माइक खोला है और उन फौरी तौर पे कुछ नीचे कुछ ऊपर, उनके अंदर जजला आ जाता है उनके अंदर कि अली अकबर आ गया, हुण साडी भैंट काढ़ के ले आ जाएगा, साडी काढ़ के इन्हों पहले कड्डो इत्थों। नहीं आप साहब अब जाने दें। और वैसे भी जो फैमिली होती है वो फैमिली होती है हर बंदे की, वो जाने दें। वो स्टूडेंट ने सीसीडी तो क्यों ऊपर बुलाया है कि जो नवाजिशें हर बंदे पे हो रही हैं, हर अहमदी पे हो रही हैं, वो सीसीडी पे भी हो जाए। हाँ, ये भी नवाजिश लेके उधर से आ नहीं जाए, नहीं 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 ये नहीं भी नहीं उधर से तो बरत ले जाए। नहीं तो और उधर क्या चल रहा था मैं सीसीडी पे? बताता हूँ ना, मैं मेरी सुन ले, अब मेरी सुन ले। मुझे इसलिए कहा था कि यार अली अकबर ऊपर आया है, उसको तुम रोक सकते हो, ऊपर आ जाओ, ये मुझे कहा गया बस। गलत बात जब होगी, मैंने परसों तरसों भी कहा था कि मुझे आसमानों से भी कोई आके कह देगा कि रुक जाओ, तो मैं नहीं रुकता। तो यार इन्ना दूर ना जाया करो, तनु 50 ही दसिया भाई, इन्ना दूर ना कोई जाया ऊपर करो। से भी आके कह देना कि अली अकबर गलत बात पे रिएक्ट ना करो, अली अकबर नहीं रुकता। सर जी पूछो अहमद साहब माइंड खोलो यार, कितने मैं टकराया सी रब विच, किन्ना लोगों ने टकराया सी? यार उम्र ਛੱਡ ਦੋ किन्नी ਹੁਣ सी? ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਪਤਾ ठहर ਮੈਨੂੰ जाओ ना, ਰਹਿਣ ठहर ਦਿਓ। जाओ। अहमद साहब उम्र मेरी किन्नी सी? मेरी टू इमरान दी उम्र सी उदों, 18 साल दा सी मैं हले। ਤਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਾਰੇ ਕੀ। ठीक है, सुन लो हुण एक बारी ना, आप रसाडी क्यों देते हैं? ते केड़े बंदे ने मैं टकराया सी? ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਨਾ हाँ ਖੋਲੀ जी, ਖਲਾਸਾ। हाँ जी, ਇਹ ਹਿਲ ਹੁਲ ਜਾਣਗੇ ਹੀ, हाँ जी। ਨਾ ਕਰਿਓ ਖਲਾਸਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ, ਰਿਹਾ ਬਸ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੀਸੀਡੀ ਐਵੇਂ ਹਾਂ ਪੰਪ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਸੀਸੀਡੀ ਐਵੇਂ ਪੰਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਝਟਦਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ? तो सीसीडी भाई जब ताहर ने ड्रॉप किया है उसे समझाने के लिए किसी ने फोन किया कि ताहर ने ड्रॉप नहीं, करता है मुझे हमेशा, ताहिर का नहीं तो पता, आप क्योंकि सीसीडी मुझे को नहीं फोन पता किया उसका जाए कि जब उसने ड्रॉप किया है ना। नहीं सीसीडी भाई स्टूडेंट भाई ने ये तो नहीं बोला कि ताहर ड्रॉप कर देता है हमेशा हाफिज साहब को, तो प्लीज ताहर तो समझाओ कि इस 10 दफा वो ड्रॉप ना करे, ये नहीं आपको उन्होंने बोला?
नहीं मुझे नहीं पता ड्रॉप का ना, मैं तो अब पहली बार मैं आया ही थोड़ा हमेशा सा ड्रॉप लेट। करता है। ये तो पहली दफा हुआ है सीसीडी भाई, ये पता जो नहीं कितनी मलक दफा तलत उसने ने की भी है। जो गालियां दी है ना, मैंने भी एंड पे ही सुनी है, मैं नहीं वहां पे गया ना। वो सारे, ये भी मुझे पॉलिटिक्स की समझ नहीं आती, मैं नहीं था, हर बंदा मौजूद होता है टिकटॉक पे सर। ये वैसे हुसैनी साहब वाला अच्छा और बहाना नहीं यार, बनाता है मैं आदमी, उस टाइम सिर्फ मैं थोड़ा 24 जो घंटे जो एंड लोग ते उधर उन्हें मौजूद होते हैं, हर चीज सुन रहे होते हैं बैठ के सर। एंड ते जो ने गाल कढ़ी है ना, हाँ, मैं शुरू उस से आखिर वक्त तक आया ये वहाँ। सारा, जितने भी ये ग्रुप है ना जिनके आपस में कांटेक्ट हैं व्हाट्सएप वाले, ये 24 घंटे सुन रहे होते हैं बैठ के, आपस में राबते में होते हैं। मुझे भी इन्होंने मैसेज किया था कि यहाँ कोई बात ना करना। यार मैं तो ठीक ਕੀਤਾ ਸੀ ना कि यार माहौल खराब ना होए ना। कोई मैं किसी ਦੀ ਭਾਜੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। किसी को पहले तंग नहीं करता। ये अली भाई, आप परसों तरसों किसी ब्रॉड में मेरे बता रहे थे कि हर बंदे के असूल होते हैं, हम किसी को पहले तंग नहीं कि आज तक तारीख में कोई एक बंदा उंगली चुक के आखे मैं पहले किसी ने कुछ किया है। चलो आप सब जो भी है जाने दें। मैंने आपको 2 दिन, ये 2 दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले बताया था कि अभी बच्चा है, समझ जाएगा, जब बड़ा होएगा थोड़ा समझदारी भी उसमें आती है, शौर भी आता है, फिर जाहिर बात है न्यू एमडी है, जमात नहीं, का न्यू हिस्सा एमडी बन ड्रामा जाएगा। करता है सर, झूठ बोलता है, नहीं न्यू एमडी, आप फिर वही साहब बात है। आप साहब आप सब उस बात पे रहे कि अभी बच्चा है, समझदार हो जाएगा, कोई सर मसला नहीं बच्चा, नहीं न्यू एमडी, कैसे आप लोगों को समझाऊं, वो नहीं न्यू एमडी, नहीं न्यू एमडी। हाफ साहब आप समझ रही हैं, अभी वो बच्चा है, समझ जाएगा, कोई मसला नहीं। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਲੰਗੀ ਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ, ਬਾਕੀ का मन ਛੱਡੋ, वो ਐਵੇਂ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। नहीं, वो जान बुझ के अली भाई, यार देखे हैं, न्यू बंदा अली एमडी भाई, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ਅਲੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਲਾਓ। ਅਲੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। हाँ ਉਹ ਨਵਾਂ ਐਮਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਰਖਾ ਦਿਓ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠਾਲ ਆਖਾ ਦਾ। ਜਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। हाँ। ਉਹ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਮਗਰੂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਐਸੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰਲੀ ਅਲੀ ਭਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਏ ਦਾ ਅਠਵਾਲ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं मैं क्या हो सकता अहमद वो। भाई आपने बात बोली गल है ना, किसे कोई दी चलने मसला रही नहीं, है। जारी रखिए अहमद भाई, जारी तो रखिए ना, कोई मसला। अली भाई, आप एक मुनाजरा उनके साथ रखवाएं, ठीक है जी। आपको ये मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दूध का पानी और सब देख लेंगे, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगा सारा मामला। मैं भी बहुत अहमद सुनता हूँ, भाई आप टेंशन ना लें। ठीक, अहमद भाई सही है, जो ताहर भाई हैं उन्हें मैं भी जानता हूँ, जितना तो वो बोल लेते हैं वो अच्छे से जानता हूँ। हाफिज साहब तो भी मैं जानता हूँ और अच्छे से जानता हूँ। मसला क्या होना है, दूसरों ने ही मजा लेके जाना है, सीधी बात है, पर बचना बुचना तो नहीं है उधर से जिधर से आप नाम ले रहे हैं ना, नहीं बचना कुछ भी हाथ में, ये मैं आपको बता दूं। बस यही तो मामला है। ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਵੀ नहीं ਤੇ अहमद, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं हालांकि वो जो यस्टरडे आपस में मुनाजरा हुआ मुझे समझ नहीं आई कि नासर भाई इतने वो कुरान का इल्म रखने वाले हैं, उन्हें हर चीज़ पता है, जेर ज़बर से क्यों नहीं डिफरेंस पड़ता भाई, माजी से आप प्रेजेंट में आ जाते हैं, जेर ज़बर से बड़ा फर्क पड़ता है। नहीं सर, एक हालांकि जगह पे ये जी जो जी ट्यूनिस और अल जज़ायर है अली भाई, यहाँ पर मैं चूंकि अरब कंट्री में रहा हूँ कि लोगों के पास कुरान ही दूसरे हैं। आसकानी साहब आज भी सूरतें वो वाली पढ़ते हैं जहाँ पे हमारी ज़बरें हैं, वहाँ पे ज़ेरें हैं। वो कुरान पाक की किरात पूरे अरब के एक हिस्से में पढ़ी जाती है, मुल्क दुनिया के कई हिस्से में उनकी, जहाँ पर हमारी ज़बरें हैं वहाँ पे उन्होंने ज़ेरें डाली हुई हैं। उस तरह अल्फाज का फ़र्क है, हिसाब लगा लें, अल्फाज मुख्तलिफ लिखे हैं। कुल या अय्युहल काफिरून सूरह के अंदर अल्फाज दूसरे हैं।
हाफिज साहब, जो जेर जबर है वो किसी नाम पे भी लगती है और फिर फेल होगी, पे भी लगती है। सर होगी, लेकिन मैं जब कह रहा वो हूँ फेल कुरान पे में। लगती है तो उससे फिर वो थोड़ा बदल सर जाता है अब ना, ये अगर हमारे इसम पे बनाए हुए लगेगी तो कवानीन है कोई ना। मसला नहीं। सर अली भाई, जी हमारे जी। बनाए हुए कवानीन हैं जो हम इनको मानते हैं। जो लोग इनको जेरें लगा के पढ़ते हैं, क्या फर्क वहाँ नहीं पड़ता होगा तर्जुमे का? मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमारी चलो जबर है ना, लेकिन जहाँ पे किरात दूसरी पढ़ी, 7 किराते हैं कुरान पाक के, आपको पता है ना? जी जी। जी। तो वो लफ्ज़ों के अंदर फ़र्क डाला हुआ है, बाकी अब ज़ेर ज़बर की बात करें, तर्जमे बदलते नहीं होंगे। ये अपने अपने हमने कवानीन बनाए हुए हैं कि भाई साहब ज़ेर से फ़र्क पड़ गया, ज़बर से फ़र्क पड़ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्होंने लफ्ज़ चेंज किए उन वहाँ के फ़र्क फिर क्या क्या मतलब बनता होगा? मतलब वहाँ उनका कुरान ही और है, उनका तर्जुमा ही और है, सब कुछ और है। ऐसे नहीं है सर। इतनी, हाफिज और साहब मैं दूसरी ये कि आपको हमारी अरबी जी जी। ज़ुबान नहीं है। और यहाँ पर अगर किसी से फ़र्क हो जाए वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। उस बंदे का असल में वो हमने देखना होता है कि वो बात बयान क्या करना चाह रहा है। लेकिन चूंकि इन लोगों के पास इल्म नहीं है, इन्होंने इल्म से जवाब तो देने था, वो गलती पकड़ लेते हैं। गैर जैसे गैरंदी आते हैं ना, ज़िया रसूल वगैरह, कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो, वो एक गलती हो जाए, वो सही कुरान पढ़ रहे, वो सही पढ़ रहे, वो उनको पता है कि तर्जमे में हमारी इसने मंजी ठोकनी है, इसको यहाँ पे पकड़ लो। कल भी यही हो रहा था। अगर नासिर साहब से एक लफ्ज़ गलत ऊपर नीचे हुआ है तो वापसी जो मदिया कालों साहब के भाई वगैरह थे, दूसरे थे, इन लोगों को पता था कि यहाँ पे हमारी फटनी है, अब इन्होंने कहा यहाँ पकड़ लो ऐसे। हाफिज साहब, नासिर भाई की 1000 बातें ठीक होंगी, मुझे उस बात पे इख्तलाफ नहीं है, पर आप अच्छे से जानते हैं कि इस जेर और जबर से जमात अहमदिया का लेना देना क्या। जेर करेंगे तो वो मतलब जो दूसरे बोलते हैं वो आप तो लामहला फिर लेना ही पड़ेगा। आज ये हाफिज साहब आप समझदार। सुबह सुबह मेरी एक आंख खुली थी, एक बंद थी, और ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया। इस वक्त तकरीबन 180 हो चुका हुआ है। हाफिज साहब आप तो जो ब्लड प्रेशर हुआ होना तो मुझे चाहिए था। हाफिज साहब ऐसे दोबारा से ऊपर आए हैं, जाहिर बात है मुझे खुशी हुई कि हाफिज साहब तो उन्होंने फिर बुलाया और हाफिज साहब भी गए हैं, दोनों ने एक दूसरे की इज्जत रखी है। तो जैसे ही हाफिज साहब ऊपर गए हैं, मैंने हाफिज साहब तो फूल मारे इस बात पे। उसके बाद थोड़ी देर बाद हाफिज साहब की अपनी ट्यून शुरू हुई है और नीचे मैसेजेस में मुझे कमेंट्स में मुझे गालियां पड़ना शुरू हो गई कि तुम क्यों फूल मार रहे हो। वो बंदा खुदा जिसने कभी फूल ना मारे हों उसे नहीं पता होता कि जब बंदा एक दफा फूल मार देता है, मेरी साइड से चले गए हुए हैं वो, फिर अब जा रहे हैं हाफिज साहब के पास और हाफिज साहब की जुबान से भी फूल बरस रहे हैं वैसे तो, पर गालियां उन्होंने मुझे भी बड़ी दी है नीचे कमेंट्स में। नहीं, मुझे सर ये कि भाई लव फॉर ऑल किस चीज़ का लेके फिरते हैं कादियानी लोग इधर? ये जो इधर कादियानी हाफिज लव फॉर ऑल। जी। साहब नहीं, पर हाफिज साहब वो जो उधर टवाना लगा हुआ था, जो वो पॉइंट बना रहा था और उसमें उसने 2-3 दफा आपका नाम लिया था, तो ये पॉइंट थोड़ा बनता भी तो नहीं ना। हाफिज साहब आप जो मर्जी गिला रखें, जो मर्जी सोचें, पर ये देखें कि सारा दिन आपके पास अहमदी ही ज्यादातर आके बैठते हैं। अगर आपके बारे में एक लेटर इशू हुआ है इधर सोशल मीडिया पे, मुझे लगता है ज्यादातर ने तो उसे सीरियस ही नहीं लिया हुआ। यस्टरडे आपने मियाँ साहब को बुलाया, मुझे तो पता भी नहीं चला, मैं अपना बोल रहा हूँ तो वो मुझे नजर आए। मियाँ साहब आपके पास आए, जवाद भाई भी आपके पास आए, इतने दूसरे एमडी हैं, एमजी भाई, जोया भाई, नासिर भैया, सारे तो आके आपके पास बैठते हैं। तो ये जो पॉइंट दिया जा रहा था कि जिसके बारे में ये लेटर इशू हो जाए तो उसे ऐसे साइड पे वो कर दिया जाता है, तो ऐसा है तो नहीं है। ठीक है, शरारत हुई है, पर नहीं, वो उसको असल इस में वही तरह ग्रुप से है ना। जी देखें, वो उस ग्रुप के उधर वो चेले चमचे बैठे हुए थे, इसलिए वो उनको कह रहा था, उनको सुना रहा था, क्योंकि राजा नीचे था और उसका चमचा ताहिर ऊपर था ना, और साथ में स्टूडेंट भी था। ये पूरे ग्रुप है इनका ना, कि एक कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों ये मास्टर माइंड्स होते हैं ना, तो इन्होंने नीचे भुकैये रखे हुए हैं। दो नंबर जो बी कैटेगरी वाले हैं, ये चूतिया ग्रुप जो है सारा,
یہ رکھے ہوئے ان لوگوں نے. تو یہ کیٹیگری اس لیے وہ ان کو بنیادوں کو پکڑ کے ہلا رہا تھا اور بنیادیں سن رہی تھی یہ چیزیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو اسے نہیں بتایا تھا کہ یہ بنیادیں جیسے وہ میں کہتا نہیں لیکن افضل فریاد والی بات کر دکھ ہوتا ہے پھر کرنی پڑتی ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں میرے ہاتھوں کا لایا پودا ہے, یہ اسٹوڈنٹ میرے ہاتھوں کا لگایا پودا ہے سر. جس طرح میرے پاس عامر حق عامر نذیر کے میسج ہیں اس کے بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں سر. یہ پورا ایک گروپ ہے ٹٹے اٹھانے والوں کا. ٹھیک ہے, ان لوگوں اٹھاتے ان کے اندر شاید ان کی فطرت میں شامل ہیں یہ چیزیں ٹی سی کرنا اور بڑی مشہور بننا. ہمیں مشہوری کا شوق نہیں ہے. یہ احمد صاحب بیٹھے ہیں 2.5 سال پہلے 400 بندہ ہوتا تھا ہماری بروڈ کے اوپر, احمد جاٹ کی بروڈ کے اوپر, اور ہم نے بڑی بڑی بنیادوں بڑی بڑی بروٹوں کو ہم نے سامنے کھڑا کیا ہوتا تھا کٹہرے میں, نادر وغیرہ کو, یہ سب کو. اعظم سیفی صاحب آئے تھے ہماری بروڈ کے اوپر یہ روکوانے کے لیے کہ یہ روک دو چیزیں. ایک دن اس نے وہ غلط بات کی تھی تو میں اسے کہا تھا یار غلطی کے ساتھ تو ہم کبھی بھی نہیں کھڑے ہوتے. اس نے بعد میں 50 مجھے دی تھی اپنی وضاحت احمد جاٹ نے فون کے اوپر بھی کہ میں نے کہا یہ احمد صاحب سے پوچھیں, نام جا کے لیا تھا اس نے کہ صفیہ صاحبہ آپ جو ان لوگوں کے ساتھ احمدیوں کے ساتھ کر رہی ہیں ان کی بالکل یہی سزا ہے, ان کو ایسے ہی ذلیل و رسوا کریں. احمدیوں کو جھنڈا کے لگا ہوا تھا اوپر میرا صفیہ کی بروڈ پہ, آئی ڈی میری اس لٹکائی ہوئی تھی الٹی, اور یہ احمد جاٹ صاحب گئے تھے تو میں نے اس دن کہا تھا کہ سر میں تو فیم چاہیے ہی نہیں ہے گا, تسی سمجھ ہی نہیں ہے نہ ہی من ہوگا کہ میں 200 بندہ سنے تو میں جگہ جگہ تے جا کے بہواں تو میں آکھاں میں تو سر جی میں تو اڑتا پنچھی ہوں شروع سے ہی. 2 بندے بیٹھے ہوئے میں وہاں براٹ پہ چڑھ جاتا ہوں, 2 منٹ بات کرتا ہوں چلا جاتا ہوں. نہیں ہے فیم, لیکن غلط بات آپ کریں گے تو اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. جب آپ نے احمدی کہا ہے تو پھر ہم سارے کاؤنٹ ہو گئے. میں اندر آ گیا ہوں اس لیے آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اس سے وہ دن کہ آج دن یہ دن ہے ہم نہیں بیٹھا اس کے ساتھ. یہ پرسوں ترسوں گئے تھے آپ محمد احمد نے جب بات کی تھی کہ یار آپ ادھر کیوں نہیں آتے, تو میں نے تو ایک ہی بات کی تھی, مجھے تو اس نے ڈراپ نہیں کیا تھا اپنی بروڈ سے, سی سی ڈی کو کیا تھا. تو میں نے وہاں ان کو اس کے احمد جٹ کے بروڈ پہ بیٹھ کے کہا تھا میں کہ اس سے پوچھیں اس نے ڈراپ کیا تھا سی سی ڈی کو. میں اس کے پیچھے چلا گیا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا تم تین تھوڑی ڈراپ کیتا سی. میں کہ یار جب میں بیٹھتے ہی ادھر ہوں تو ایک بندے کو تم حیا ہی نہیں کر رہے کہ یار ایک بندہ اس کے ساتھ آیا تم ڈراپ کر, تو میں کیوں, پرسوں کی بات ہے محمد احمد سے کی تھی کہ کیوں تم نے کیوں سی سی ڈی کو ڈراپ کیا تھا. تو وہ تو سوال یہی اٹھا رہا تھا کہ اس کو تو نہیں کیا تھا نا, علی اکبر کو یہ بھی چلا گیا تھا. میں کہنا موقف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں سر, بندے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. شروع ہم اکیلے ہیں, اکیلے رہیں گے. مجھے نہیں ضرورت کہ لوگ میرا نام بڑے بڑی براٹوں پہ لیں کہ واہ جی واہ بڑا وہ مش برانڈ ہے. یہ نہیں سر, ایسا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, نہ ہی برانڈ بننے کا شوق ہے. لیکن حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے آپ گالی سب کرتے ہیں, آپ کی بہت سے درست بھی ہیں, پر یہ جو آپ نے چیز بولی ہے نا کہ اکیلے جائیں گے, وہ جانا سب نے خود ہی ہے, اکیلے ہی جانا ہے. پر اکیلے رہنے والے پہ ذرا دوبارہ سوچ لیں کہ اکیلے رہنے سے فائدہ بھی نہیں ہے. اکیلا اللہ تعالیٰ نہیں ہے, جی جی اللہ بھی اکیلا ہی ہے نا. ہاں, تو ہم اللہ نہیں ہے نا, اللہ نے ہمیں 8 بلین تک پہنچا دیا ہوا ہے. آپ سب وہ اس لیے پہنچایا نا کہ ہم نے اکیلے نہیں کہتے ہیں نا رہنا. کہ ہمیشہ ساری کشتیاں نہیں چلانی چاہیے انسان کو, کچھ کشتیاں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ساری کشتیاں جلا دی تھی. وہ کہتا میں سی انسان. سی ڈی کو جی بولے سی سی احمد ڈی کو تو ساریاں کشتیاں ہیں میرے نے کو نا, بھائی کوئی میں نے کشتی کہا سی نہیں سی جو ڈی نے ساریاں کشتیاں رکھیاں نے. کوئی کشتی نہیں یہ ساڑے. یہ اج کل سمجھوتا ایکسپریس تے لگا اجے. ہاں جی, احمد بھائی علی کے بھائی پاس خبریں یہ درست سمجھوتا ہوتی ایکسپریس ہیں. جی آج کل ہے. ہاں جی, ماشاء اللہ. احمد بھائی کی خبروں پہ مجھے یقین ہے. جی سی سی ڈی بھائی, اس ہاں دن جی, کیا کہا تھا, اس دن گڈو نے کیا کہا تھا آج سے 6 مہینے سال پہلے کہ جس دن علی اکبر جو اس کو, حالانکہ گڈو کو تو گالیاں پڑی بھی نہیں تھی نا, کہ جس دن علی اکبر ان گالی جو اس کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دے رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا, میں سمجھوں گا علی اکبر دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت انسان ہے. کون جا کے بیٹھا تھا سر جی؟ یہ سی سی ڈی صاحب بیٹھے تھے, میں تو نہیں بیٹھا تھا. کدھر آپ نے اس دن مجھے جب فون کیا تھا, آپ نے کس احمد صاحب نے کہ یار ان کی میں نے کہا رانا صاحب کی, میں نے کیا کہا تھا
इनको नीचे उतारो। गजनी को राना ने फ़ोन किया था, उठवाल बात कर रहे थे, जवाब में मैंने कहा था गजनी को और मोहम्मद खान को नीचे उतारो, क्योंकि मैं लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करता। ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਨਾ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। इन लोगों के साथ जो लोग गालियां देते हैं माओ बहनों की, उनके साथ जाके बैठना, सर हमारे अंदर तो ऐसा नहीं है सिस्टम, हम जिंदगी भर के लिए उससे अलग हो जाते हैं। ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਵੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਠਵਾਲ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਯਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਵਾਪਸੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਠਵਾਲ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਉਹੀ ਉਠਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਲਵਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਹੋ ਸੀਸੀਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੀ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਉਹ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸੀ। ਆਹੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्या ये समझौता एक्सप्रेस पढ़िया अली भाई ਜੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਲਵਾਈ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, वो तकरीबन 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है। नहीं, मुझे इस बात पे मजा आ रहा है कि थोड़ी देर पहले अहमद भाई बोल रहे थे कि ताहिर अठवाल का नाम क्यों लिया है, और अब खुद सारी बात उस तरफ लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह अहमद भाई, माशाल्लाह। अहमद भाई तो काम है फसाद परवाना ना, वो तो उनका तो मकसद हयात ही है कि जिधर लड़ाई हो वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ना करो सख्त अल्फाज ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ WhatsApp, ਇਹ ਜੇ ਉਠਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ। नहीं तो हाफिज साहब, वो नंबर आपने चेक किया था, वो सही नंबर था? इसी का सारा मैं इसके साथ बैठता रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसकी ब्रॉड का मोड था, मुझसे मशवरा करके ये बताता था कि आमिर नज़ीर ने बुलाना, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। ये आमिर नज़ीर को हर चीज़ शेयर करता है। अली भाई उसी दिन से ना ये जो वाक़या हुआ है ना, ये मैं देख रहा था अपनी आंखों के साथ ना, उसी दिन अपनी मैंने नंबर चेंज किया। उसी दिन मैंने कहा ये तो भाई बहुत मामलात ख़राब हो गए हैं, और ये बैकडोर पे आपस में पूरे राब्ते में है। फिर मेरा यकीन ही उठ गया सब के ऊपर से, मैंने अपना 100 फुट नंबर जो है ना वो चेंज किया है। सारे गुंगा की ना मैं नंबर किसी को देता हूँ, गुंगा की कहते 1 साल पहले गुंगे ने की किया सी 1.5 साल पहले। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੱਗੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੰਗਾ ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁੰਗਾ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ अली अकबर साहिब, ये जो बंदा आपके साथ बैठा हुआ है, ये आज आपसे दोस्ती कर रहा है, ये आमिर नज़ीर की दुक्की है। ये लफ्ज़ उन्हें बोलिਆ ਸੀ। उन्हें क्या आज आपसे दोस्ती कर रहा है, ये याद रखना, ये आप लोगों की बातें लेके कल आप लोगों की तस्वीरें टांगेगा। साल बाद ने साबित नहीं की थी उनकी गाल गुंगे थी। नहीं तो हाफिज साहब, कि सारा दिन आमर के बाद एक जानवर का नाम लेते हैं ये लोग, ये इतना बोला जाता है कि खुद हम जैसों को भी फील होता है कि इतना नामनासिब हर टाइम बोलते रहना, ये क्या बात है। बोलते सारा दिन सारी रात ये लफ्ज है उसके साथ, और पीछे से मैसेज भी उसी के साथ और मोहब्बतें भी उसके साथ। यार ये क्या बात है। हाँ यार, रिकॉर्डिंग मौजूद है, पूछे अहमद साहब से चलाते हैं। मियाँ फेवरेट 49 की बरात पे मुनाजरा हुआ, एक बातचीत चली आमिर नज़ीर का, राजा मन्नान का। ये इसने बैसाखी उठाई अपनी,
बैसाखी उठा के शाम को अमन नज़ीर के बिरौट पे चला गया तो अहमद जट भी था, गया तो मैं भी था, हम छितर मार के आए थे उनको, ठीक है। लेकिन ये जब गया है बैसाखी लेके, तो बताऊं क्या कह रहा था, पूछे, रिकॉर्डिंग मौजूद है। कहता जी एड मियाँ इन्हों मैं जानदा वां, ये बड़ा वड्डा फराडिया ते धोखेबाज इंसान है, रब च लोगों के पैसे खा के नस्या होया है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये मियाँ आमिर नज़ीर की बरौट पे बैठ करके अपने अहमदी भाई के बारे में लाइव बातें कर रहा था। कहता है झूठा है, फराडिया है, धोखेबाज है, लौंडेबाज है, ये लोगों के पैसे खा के नस्या रब्बे दे विचों, लोगों की ज़मीनां कब्जे करके नस्या होता। तो हाफिज साहब ये तो फिर बहुत बड़ी गेम है। हाँ अच्छा। जैसे मुझे लगता है कि जो यस्टरडे टवाना वाली ब्राड थी वो पहले व्हाट्सएप पे सेट हुई थी, हाँ फिर जी, वो ब्राड लगी है, तो ये भी ऐसा बयान क्या पता पहले व्हाट्सएप पे सेट हुआ, वो हमें क्या पता फिर। हाँ जी। और उसके बाद जब महीना डेढ़ गुजरा तो ये बंदा उसी मियाँ साहब से कहता है जी जनाब मैं तारे को, उसके बाद वो बैठना शुरू हो गया, उसके बाद जाकर फिर दोबारा हट गया, फिर उसने अपनी बरौड लगा के, इस बंदे ने बलोच की बरौड पे नासिर भट्ट साहब की आईडी लटकी हुई थी, वो मुसलसल तबरा कर रहा था नासिर भट्ट पे, हम जाके रोक रहे थे, मैं फाइटर जट लैलपुरिया, हम सुलह कराते फिर रहे थे। ये वाला बैसाखी लेके गया था बलोच की बरौड पे, ये बैसाखी वाला, ये जाके कहता है तेन मैं नासिर भट्ट दियां फोटोआं देना, आईडी ना टंग, मैं तेन उनके घर दी रिकॉर्डिंगां देना, ओ ला, लाइव बैठ के कह रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने इसको फाइट वगैरह ने गालियाँ दी, आज उनके साथ बैठा होता है, तो ये कह रहे हैं कि सुलह कराते हैं। आमिर नज़ीर ने तो सामने दिखाया ना, उसने तो खोल के 200 बंदे के अंदर खोल के दिखाया कि ए देखो ए बंदा मैंने गालां काट रहा है, तो ए देखो पिछले बैकडोर पे की कर रहे थे। यही मेरा राजा मनान से था कि राजा मनान ने सीकर की बरौट पे बैठ के कहा था कि सर हमारे बैकडोर राबते भी तो हैं ना, तो हम कितनी अच्छी बात करते हैं, यहाँ भी अच्छी बात कर सकते हैं। तो मैंने उस वक्त भी वहाँ कहा था, सीकर उस वक्त लेता था, मैंने कहा सी सर मैनू ए डिप्लोमेसियां नहीं आदियाँ व्हाट्सएप वालियाँ, सामने बात की है ना, ये इन जैसे चुटियों से सुलह करनी है। ऑन द हर चीज रिकॉर्ड भी मौजूद पड़ी है सर, ये 1112 वगैरह, ये मुबशर ताहर भाई आए हैं, हाफ साहब ताहर भाई आए हैं, एटलीस्ट पूछ लें, क्या पता वो नंबर, क्यों ये भी तो सर पॉसिबल मुझे पता है सर, अल्लाह का नाम है सर, जानने भाई, मुबशर रजा 1112, इरफान जट, मदिया कालों का भाई, इन सब ने भरी बरौट पे बैठ के एक बयान रिकॉर्ड करवाया था कि ताहिर बैसाखी वाले का बाईकाट है आज के बाद, और जो हमारा अहमदी भाई इसकी बरौट पे जाएगा उसका भी बाईकाट है। फिर वो बयान उठा करके ताहिर की बरौट पे सुनाया गया, 1112 वहाँ जाकर सुनाया, आज ये इकट्ठे बैठे होते हैं। नहीं, ये मैंने सुना था, उस दिन मैं वो ताहर भाई की ब्राड पे मौजूद था जब वो बयान सुनाया गया था, फिर मैं चला गया था, ये शायद ताहर भाई को याद हो। ये इलामा गजनी साहिब जो रात को सांस नहीं ले रहे थे बोल बोल के, इन लोगों ने मलिक तलत की माँ बहन की गालियां दी। सामने गल करो, ताहिर भाई आ चुके ने, मौजूद ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਲਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, आमने सामने वाला मौका ख़त्म हो चुके हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अहमद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मोहम्मद अहमद भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यार मेरे से रात एक बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई यार, गलती हो गई। ओए हाँ, वो मुझे इतना अफसोस हो रहा है, इतना गिल्ट हो रहा है ना, पर मैं, मेरा दिल कर रहा है कि मुझे भाई डांट दे कहीं किसी रोड पे आगे, तो मुझे शायद चैन आ जाए, वरना मेरे से बड़ी गलती हुई यार। कहाँ पे, जहाँ पे कहीं कमेंट किया कोई? नहीं, कल मेरी जो रात में ब्रॉड लगाई हुई थी ना, हम मुख्तलिफ मौजूआत पे डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे पता ही आपको मुख्तलिफ चीज़ें, कोई आयत पकड़ ली या कोई नज़रिया हो गया, उसी पे कर रहे होते हैं बात, है ना। जी जी।
इतने में आए हैं मौलवी साहब, और मौलवी साहब ने, जैसे मेरी आदत एक है अजीब सी, मौलवी साहब की एक आदत है कि ने सिर्फ जमात तराजी करना होता ना, मुझे अचानक से गुस्सा चढ़ गया। मैं कहा यार ये क्या माइंड सेट है यार, हर बंद मतलब जब भी आओगे आप ये वाला नैरेटिव बिल्ड करना ना, जमात का दुश्मन हो गया, जमात नु है करता, जमात नु है वो। मैंने ना भाई को ड्रॉप कर दिया, साथ ही मुझे सांस हुआ, मैं कि यार ये मैंने क्या हरकत की है यार, ये मतलब फिटे मुंह मेरा। और फिर मैं मैसेज करूँ मौलवी साहब, मौलवी भाई सॉरी, कान फट के मैं माजरत चाहना, आ जाओ वापस। तो कहते नहीं मैं घर पहुंच गया हूँ, तो फिर मैं सुबह आऊँगा। तो कहते कोई बात नहीं, गिल्ड शील्ड में अब पता नहीं नाराज है क्या है मौलवी साहब, तो पता भी तो नहीं ना लगता, तकरीबकार जो है। नहीं, नाराज नहीं होते मौलवी साहब। अल्लाह का आपके बैक डोर आपते नहीं उनसे? है ना, मैं फोन कर रहा हूँ, मेरा फिर फोन नहीं उठाया उन्होंने। अच्छा, वो सोए हुए होंगे। हाँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं कहला नहीं नहीं, ऐसी है जलसे में ऑनलाइन बैठ नहीं, के, है मैं ऑनलाइन नहीं मौलवी साहब। जलसे तो मैं बह के गॉसिप करना सी, नाराज ना हो जानी यार। मैं फोन करना उन्होंने कहना, हाँ, उनको बुलाओ यार। मैं बुलाता हूँ उनको बुलाने में ना। मैं बड़ी थोड़ी देर के लिए हूँ, मैं अभी निकल जाऊंगा, मैं बस कुछ सामान लेने निकला था घर से। आप बच्चों को तरबीती क्लास पे छोड़ने जा रहे हैं? नहीं नहीं, बच्चों के साथ आज मैंने किया नाश्ता, हलवा पूरी नाश्ते ने। क्लास तो कल थी, कल मस्जिद सैटरडे में जाते हैं बच्चे। जैसे छोर आए थे वहाँ पे, माशा तरबियत दी, पढ़ाया था कुछ निसाब अहमदियत उनको। अस्सलाम वालेकुम अहमद क्या भाई। पढ़ा था? वालेकुम अस्सलाम भाई। एक बात जो है ना वो पूछना चाह रही हूँ कि कहीं आपने अपनी ब्रॉड पे कोई सईद जमाली नाम की आईडी उनके साथ है, यानी आप लोगों ने कोई बदतमीजी की है? ये ताहिर भाई कहते थे कि उन्हें, मैंने कहा नहीं अहमद भाई ऐसे नहीं कर सकते, ये मुझे यकीन है। तो कहते थे नहीं आप पूछे, मैंने कहा मैं जरूर पूछूंगी। तो आपने कहीं उनके साथ कोई बदतमीजी, ऐसे कोई गाली गलोच इस, अगर एक कोई है? भाई के जवाब से पहले मैं छोटी अर्ज कर दूं जी, कि कौन से ताहिर की बात कर रहे हैं आप? ये जो नीचे ताहिर साहब, वो जो मुबशर रजा है वो कह रहे थे, तो मैंने कहा अभी नहीं वो ऐसे है अहमद भाई नहीं कर सकते, तो ये मुझे पता है। तो लेकिन बहरहाल मैं पूछूंगी। तो वो ये अभी अभी मुझे मैंने कह रहे हैं कि आपसे पूछ ले। मैंने कहा ठीक है, मैं अहमद भाई से पूछ लेती हूँ। अभी मैंने आपको उनके कारनामे बताए जो आपने भी सुने हुए हैं सारे। इतना वो झूठा शख्स है, उसकी बात को आप सच समझ चले। आप पूछ लें, मैं भी इधर ही मौजूद था। जी हमें सब बताइए सर। जी भाई बता दें। मैं तो ये कहता रहूँगा ना, मैंने नहीं किया ऐसे, ये मेरी बात पे बिलीव करे। तो मेरा ख्याल है कि ये जिसने भी जो बात की है उसके पास कोई एविडेंस तो होएगा ही, कोई ऑडियो होएगी कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ या बुरा भला कह रहा हूँ या गाली दे रहा हूँ। वो अगर हो तो ताकि मुझे भी पता चल जाए। मुझे तो ये लगता है कि मैंने बड़े इज्जत और एहतराम से हमेशा बात की है उनसे, और उनकी हेल्प करने की ही कोशिश की है कि जिन वजहों से उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो वो बोले वो ना करे काम, अपने वक्त से बदले थोड़ा सा। बाकी और लोगों ने की है उनके साथ, मतलब तलत भाई से आपको पता ही है कि उनको हल्का सा कोई वो चुंडी भी काटे तो वो पूरा जी, वो ओवर हो जाइंट बन जाती जाते है। हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल। जाइंट बन जाते हैं। तो वो उन्होंने खुद मौका दिया था, उन्होंने कोई बात कर दी ऐसी कुछ समझाने के लिए, मिसाल बड़ी सख्त दे दी थी। तो जैसे ही उन्होंने सख्त मिसाल दी है, तलत भाई बरस पड़े। तो ये वाला इस तरह का रहा है मसला। बार मैंने तो नहीं की, बाकी ये भाई भी इधर ही साथ ही थे मेरे, नहीं जमाल भाई के साथ मैं क्यों करूँगा। मोहम्मद नहीं, अहमद मुझे भाई, यही था कि अहमद भाई तो कभी भी ये हो ही नहीं सकता कि हाँ जी, ये मुझे मोहम्मद यकीन अहमद था। भाई पूरी बात ये बताएं कि जैसे ही तलत साहब ने ये चीज स्टार्ट की है, उन्हें ड्रॉप किया ये फौरन हाँ, से, तलत भाई को भी फिर ड्रॉप कर जितनी दिया उस जल्दी वक्त। ड्रॉप हो सकते थे उन्हें ड्रॉप किया ये। हाँ जी, जी वो ठीक है लुबना बाजी, ये इनका ना ये जो खास किस्म के कटर मुकल्लब है ना, वो पता नहीं किस तरह का दिमाग होता है। अब मैं रियाज भाई की बात सुनता हूँ, मुझे रियाज भाई की से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। इनका सिर्फ दिल करता है रियाज भाई को सारा दिन गालियाँ निकालें, रियाज भाई को बुरा भला कहें, और ये चाहे तो जमाल भाई मुझे जहाँ भी देखते थे, एक तो मेरी असल आइडेंटिटी वो नाम लेना, और रियाज भाई का खलीफा कहना, रेफरेंस देना, उस पर मैंने देखा यार ये ना करो, आप बड़े हो, आप कोई सेंस होती है। तो बड़ी इज्जत से बात हुई उनसे। अब बाकी अब कोई समझता रहे तो मैं क्या यहाँ करूँ। पे मोहम्मद अहमद साहब, यहाँ पे ये भी थोड़ा क्लियर कर दें कि जब मलक साहब ने गाली दी है
तो कितनी देर में आप लोगों ने ड्रॉप कर दिया, ये भी थोड़ा क्लियर फौरन कर दें। फौरन हो गया था मेरा। मैं हाँ, तो वहाँ पे जो उलमाए कराइम है ना, वो कहते हैं कि यहाँ पे इनके काफ़ी सारे मॉडरेटर थे, तो मलक साहब के क्या नाम है, जमालुद्दीन साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, तो किसी मॉडरेटर ने ड्रॉप नहीं किया, उनको गालियाँ पड़ती रही हैं। यार आप लोग उनको इतना सीरियस क्यों लेते हो? नहीं नहीं, बोलना सीरियस नहीं लेते। यहाँ पे वो यही मैं यानी देखें मुझे तो बाजी, ऐसे हमारे ड्रॉप करने से ज्यादा तेज उस पर थोड़ा टाइम लगता है ना, क्लिक करना है, वो बिल्कुल पॉपअप जी ऊपर होएगा, डिस्कनेक्ट पे क्लिक करना है, तो तलत भाई की स्पीड गालियों की उससे ज्यादा ही है। तो उतने जी में मैं अगर चार समझ पांच सकती कर गए हों 12 उनको फौरन ड्रॉप कर दिया था। ठीक है, ये मुझे लगता है अब ताहिर भाई को पता चल गया होगा नीचे, ताहिर 139 को कि ताहिर ये ऐसा 139 बोलिए, आप ताहिर भाई ना बोलिए, वो भाई कहने के काबिल नहीं है। तो भाई मसला ये है कि मेरे तरबियत है कि मैं सबको भाई कहती हूँ, मुझसे और इस तरह बोला नहीं जाता, यानी मैं ना चाहूँ नाराजगी का भी हो तब भी मैं भाई कहती हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो भी अब भाई ही है। यहाँ पे लेकिन मैं बहर पहले लगे हाथ तो मैं भी एक बात क्लियर कर लूं, वो नीचे बैठे हुए ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, मुझे नहीं गिनाओ पकड़ रिश्तेदारी इनकी, ये सीसीडी और वो ताहिर है। ये परसों तरसों की बात है, राणा साहब की ब्रॉड थी राज राजपूत की, तो मैं वहाँ मौजूद था, वहाँ पे कोई बात हुई थी, तो फिर मैं निकला हूँ, तो इसने बाद मैंने वहाँ ये कहा था कि शायद मैं तो 2 बराटों में बैठते हैं, सीसीडी की एक और बताई थी मोहम्मद अहमद की, तो गालिबन इसने बाद में कहीं बोला है वहाँ पे कि जी तेने उसी सीसीडी की बरात तो हटा देता और तेन नहीं बाया करेगा। तो ये नीचे बैठा हुआ है, तो अब ये दोनों सामने आमने बैठे हैं, बताएं क्या इनकी बात हुई थी आपस में? मेरी किसी के साथ कोई बात नहीं है पूरी टिकटॉक पे कि मैंने किसको बिठाना था किसको नहीं बिठाना, मेरी किसी के साथ कोई नहीं है, कोई बात नहीं हुई। देखो वो नीचे बेशर्म इंसान हंस रहा है, वो कहता हुई है, अब मुझे तो नहीं समझ आ रही, वो तो उसकी हंसी बता रही है कि वो कह रहा है कि नहीं, वो हम ऊपर ले लेते हैं ना, उनसे पूछ लेते हैं ना। नहीं, ऊपर आएगा फिर वो गालियां बकेगा, फिर वापसी मैं बकूंगा, फिर ऊपर सिस्टर बैठी हुई है, फायदा कोई नहीं है ना। नहीं मैं नीचे जा रही हूँ, मैंने बस अहमद भाई से ही नहीं, पूछना आप था नीचे इनके जा रही हैं सामने। गालियाँ दे ले। मतलब आप नहीं चाहते नहीं हैं गालियां चलें नहीं यहाँ पे? भाई, नहीं भाई मैं नहीं देती, और मुझे पसंद भी नहीं है ऐसी बातें करना, जो सच्ची बात है, ये बड़ी बुरी बाकी वो बात है। जमाल अहमद के साथ मोहम्मद अहमद साहब ने बहुत अच्छी बात की थी, इन्होंने बड़े प्यार से, आपको इनका पता है, बड़े मोहब्बत से उनको बात समझाई थी कि अगर आप चाहते हैं कि टिकटॉक के ऊपर ये मिस्टेक ना हो, आप फैमिली 2 ईयर के हो गए, तो आप सबसे आसान हाल ये है कि आप टिकटॉक डिलीट कर लें। वो हमेशा जो वर्चुअल ब्रॉड थे वहाँ बैठते हैं, और वहाँ बैठ कर के जो भी हो रहा हो वहाँ नहीं कर, और यहाँ पे पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से आ रहे थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, अभी भी हैं, तो मैं उनको अक्सर इनवाइट भी करता था, मैं कहता यार जमाल साहब आ जाएं ऊपर, आज नहीं आते, लेकिन नीचे कमेंट वो हमेशा मुस्तकिल मिजाजी से कर रहे थे मोहम्मद अहमद के साथ कि ये उनका खलीफा है पहला, इनका असल नाम लिख के, रियाज साहब का ये वो पहले छेड़ते थे उनको ना। तो उस दिन इन्होंने वापसी फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने खाली ऊपर आए हैं, बैठे हैं, तो उनकी तलब कलामी मलक साहब से अगर हुई है, मलक साहब को ड्रॉप किया गया है, फिर आखिर पे मोहम्मद अहमद साहब ने जाके उनको बताया है कि ऐसे नहीं है तो ऐसे है, ऐसे ऐसे करें तो बेहतर है। तो अब इस बात को, जो उलमाए कराम को तकलीफ़ हुई है, तो अब वो आपको कह रहे जवाब मिल गया। पर गल है ना अली अकबर साहब, मसला होया जमालुद्दीन साहब नाल, ਇਹ ਉਲਮਾਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਕਿ ਬਰੋਡਾਂ ਲਾਉਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। नहीं नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ये ब्राड ताहिर भाई ने लगाई थी। और ताहिर को तो इस्तेमाल किया जाता है ना, उनको मैंने ਜਾਓ बड़ा ਭੱਜ समझाया कि ਜਾਓ, आप ਹੁਣ इस्तेमाल ਤੇ ना हुआ ਲੋਕਾਂ करें। ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਠੂ ਅੱਛਾ ਠੂ ਕਰਦੇ ਵਰਿਆਮ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਪਏ। ਵਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਨੇ, ਅਸਾਂ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਇਬਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਹੈ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ। डॉक्टर ਲਿਆ साहब गुलाम ਮੇਰੇ ਕੋਲ इब्ने ਹੈ ਨਾ, गुलाम ਮੇਰੇ ਕੋਲ डॉक्टर साहब ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ। ਹੈ।
ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬਾਸ਼ੋ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਥ੍ਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਮੁਜਾਹਦ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। कौन थ्रेड कर रहा है? मरज़ई ये जो झूठे मरज़ई है। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਗਰੁੱਪ। ਮਲਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂ ਸਹੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਅਲੀ। ताहिर साहब सारे मरज़ई मुका देंगे, फिर गल करो। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਅਲੀ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, और एडे है मतलब जज्बाती हो जाते हैं कि नहीं नहीं भाईजान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, भाई ये नवा तो गलत खटाना बात है, खोल दे कोई सीधे अगले दिन ये बात तो छाड़ ये दे। तो बड़ी बड़ी गलत बात आपने कर दी, ये अल्फाज आपने वापस ले लें। मैंने बड़ी दफ़ा अपने अल्फाज वापस लिए। और रात को इनकी ये मैंने बेशर्मी देखी कि अली अकबर मरज़इयों को लताड़ रहा है सारों का ना, जो टिक टॉक के ऊपर है उनको सीधा कर रहा है, उनकी माँ बहन ये कर रहा है, तो ये जनाब उसको फूल मार रहे हैं नीचे से ना फूल पहले कि मारे थे, बहुत फूल अच्छा फूल बहुत पहले आला मारे काम थे, कर रहा है। वो फूल पहले मारे थे यार, वो नहीं बात नहीं पहले नहीं मैं देख रहा था सारा कुछ। वो फूल आपको मार रहा था नीचे से और ये बता रहा था कि ये बहुत बड़ा मुजाहिद जो काम अली अकबर कर रहा है, ये बहुत ही आला काम कर रहा है, उसके नतीजे में फूल बनते हैं। जैसे गैर अहमदी वो नीचे कोई अहमदी को गालियाँ निकालनी शुरू करे ना बड़ी बड़ी, तो नीचे से हर गैर अहमदी फूल मारना शुरू कर देता है। तो नहीं ये तो हरकत इन्होंने की। और ये एक मिनट सुन ले एक सेकंड आपने अपना अली अकबर भाई एक मिनट यार ये बात सुन ले, आगे तक स्पीड से नहीं ना, ऐसा ऐसा चलते हैं ना। अली अकबर ने दी मिर्ज़इयों को गालियाँ, आपने तो उस दिन निदा नसर को सीधा सीधा टांग दिया था गोल चौक के अंदर। आपके अल्फाज ये थे कि निदा नसर जो गोल ऐसे का लफ्ज़ बस मैंने आपको ड्रॉप किया था, आपने सीधा जनाब घराना जो है नबूवत उसको जाके टैग कर दिया था। कौन सा नबूवत का घराने अली अकबर भाई को नीदा नसर अब जाके कुछ करेगी तो अच्छा इसमें यार वो चुप अच्छा इस तरह ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। मैं ये करना था कि ये जो मिर्ज़ई फिर रहे हैं ना, सुन ले आपने बात जो टिकटॉक पे मिर्ज़ई फिर रहे हैं ना, मैं सबकी ऐसे ही बेइज्जती करूंगा, ऐसे ही करूंगा समेत आपके, ठीक है? अगर आप भी ऐसे नहीं यार बेइज्जती तो उसकी लग, अगर ऐसे ही हाफ करूंगा साहब सुन ले, बेइज्जती हाफ तो उसकी साहब हो कोई ना, मसला नहीं, हाफ साहब तो सुन उसकी ले हो ना सुन कि जिसकी खुद की इज्जत हो। आप तो शातम है ताहिर भाई फैमिलियों में भी ताहिर सारे भाई यार बात ਤੁਸੀਂ रखनी है मेरे से। फैमिलियों में भी सारे ताहिर जानते हो भाई शातम ਇਸ है। ਕਰਕੇ नहीं ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ताहिर भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ अच्छा ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ नहीं नहीं ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ सीसीडी ਖਰਾਬ नहीं था ਕਰਨਾ। नहीं था होता ਚੰਗੀ कोई ਭਲੀ मसला ਪਿਆਰ नहीं। ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ मैं ਕਰਤਾ ਇਸ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ मैं ਦਿੱਤਾ। इसकी तरह जाके गैरतियों के साथ नहीं बैठता, जिधर ये बैठ के दोस्तियां बनाता है ना बिलाल हनीफ लोगों को शिकल, मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठता। ये इधर फिर रहा है और ये कह लेता रहा था, मैं जितने भी इधर झूठे और मिर्ज़ई कादियानी फिर रहे हैं ना गालियां देने वाले, मैं सब की क्लास लूंगा। इसने सीधा सीधा निदा नसर को गालियां दे दी थी उस दिन। अच्छा हाफ साहब इतना सा ताहिर भाई का सवाल था, स्पीच तो उन्होंने अपना चलो अंदर से निकाला और बेशर्म, और पता नहीं क्या ये दुनिया समझती है कि इन जैसा शर्मदार इंसान मैंने अपनी आंखों से बड़ी दफा देखा है, देखा है जी। खुद मैं अच्छे से जानता हूँ, बड़ी दफा समझाने की इनडायरेक्टली भी ट्राई की है कि जो हजरत मसीह सलाम तो गालियां पढ़ती हैं, अल्लाह के बंदे तू खुद पढ़वा के आता है, ये पढ़वाता है, ये खुद ताहिर जाके छेड़ता है, उसके बदले में क्या बोलते हो? एक उनके छोटे से मौलवी तो बोलते हो, वो आगे से हजरत मसीह मौला सलाम तो बोल रहे होते हैं, शर्म तो यार उधर भी मेरी बात लोगों को सुनो, आती। मोहम्मद आप अहमद भाई लोग ठहर जे ना, ठहर अच्छा तो जाए सॉरी आप मोहम्मद बात अहमद करें, भाई। मैं अब ये था मैं अभी आया। यार अच्छा ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ? ओ ब्रियाम भाई सुन ले, ब्रियाम भाई सुन ले, तो इन जैसे लोग दूसरों तो ये लफ्ज बोलेंगे तो वो फिर हाजा सब वाली बात हर बंदे को शायद याद ही हो। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਦੇਖੇ, ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ।
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਅਹਿਮਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕੋ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ अच्छा ਕਰ ब्रियाम ਲੈਂਦੇ। भाई, अच्छा ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਲੀ ब्रियाम ਭਾਈ, भाई, ਅਲੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ब्रियाम भाई मेरी बात चल रही है ना, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ मेरी ਕਰ बात ਲੈਂਦੇ। चल रही है, मेरी बात चल रही है, हाँ, मेरी बात नहीं पूरी हुई। सही। दूसरी चीज भाई, मेरा फोन, मेरे इंटरनेट, हर चीज मेरी है। मैं जिसे मर्जी फूल मारूं, जितने मर्जी फूल मारूं, किसी ने आके मेरे से ये सवाल नहीं पूछना कि फलाने बंदे तो फूल क्यों मारे थे। किसी बंदे ने नहीं पूछना। मैं ਵਰਿਆਮ ਨੂੰ जिस 5 ਫੁੱਲ वजह से ਮਾਰੋ ਨਾ ਆਪਣਾ मर्जी। ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। और तीसरी चीज, मेरे हाफिज साहब मेरे दोस्त हैं, ऑब्वियसली हम साथ बैठते हैं। उन्हें बिला वजह ड्रॉप किया गया, ना इंसाफी हुई हाफिज साहब के साथ। इसलिए मुझे टवाना की बात पसंद आई कि उसने हाफिज साहब को फौरन से इज्जत से बुलाया और हाफिज साहब ने ऊपर जाके अपनी तरफ से रिस्पेक्ट शो की। उस टाइम पे मैंने फूल मारे। जिसने नहीं मारे हुए उसे नहीं पता होता कि वो फिर चलते रहते हैं। पर अगर किसी को मसला है तो नेक्स्ट टाइम मैं और मार दूंगा फूल। पर किसी ने मेरे से फूलों से आके नहीं पूछना। जी भाई। जी मोहम्मद वरियाम साहब बात कीजिए आप। ਜਜ਼ਾਕਲਾ ਖਾਲੀ ਬਰਿਆਮ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮੁਨਸਲਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਲੀਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੂਏ ਨੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਸਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਰ ਵਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ। ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਵਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਈ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਤਾਹਿਰ ਦੇਖੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਮੀਨਗੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਕਿ ਡਰਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡਰਾਈਏ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈਏ, ਡਰ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਵਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਥੱਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਥੱਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਾਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਾਜਪੂਤ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ। ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਅਲੀ ਅਕबर ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਨੇ? ਟਿਵਾਨੇ ਨੇ। ਟਿਵਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ बड़ा अच्छा एक दोस्त आया, उससे बात करनी। मैं कुछ 10 मिनट म्यूट ला के बैठा रहा। जिस टाइम म्यूट खोल के मैं खाली सलाम किया, मैं कि अस्सलाम वालेकुम टिवाना भाई कैसे हैं यार, मैं तो कब से हले यही बोलिया तो मैनू एक मरजई ने चुक के थले मारिया, नाल ही ब्लॉक कर दिता। ठीक है, बिला वजह ब्लॉक कर दिता। तो जो वापसी टिवाने ने मैनू खोलिया उतों,
और खोल के ब्लाक तोड़ के उन्हें वापस लिता ते की जाके मैं उत्थे मरजाई दे तराने भरदा की करदा उत्थे दस ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਆ नहीं तू सी पहले चवल मारी ਹੁਣ आके ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ तेरी मैं भैन भी आवां थल्ले चल साले थल्ले चल तू आके पहले बेशरम क्या उत्थे मैं किसी ने बेशरम नहीं सिक्या जाके उत्थे खानकी के बेटे ताहिर राजपूत तेनू 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 याद है 2 साल पहले भी तेनू अहमद जट इरफान जट दी चौक के थल्ले गालां कढ़ के तेन थल्ले सुटदे सी मैं तेन चुकदा सी उत्ते नहीं याद तेनू अहमद जट दी बरात ते तू थल्लों मिन्नतां करदा से तेनू चुक के तेनू गालां कढ़ के थल्ले सुटदे सी साड़िया मेरिया ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਸਾੜਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਗੱਲ ਕਢਾ ਨਾ ਤੂੰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆ तो नहीं आप सब जाने दे सोचे ठंडे 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 भाजी अस्सलाम वालेकुम जनाब ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਪਾਕ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਬੁਸ਼ ਸ਼ਿਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ दफा ਕੇ करो सर जी दफा करो ਬੁਸ਼ बस ਸ਼ਿਕਨ करो ਨਾਲ छड्डो ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਕਢਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ हाँ जी सुनिया छड्डो परे बस ठीक है ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ आगे चलते हैं वो बड़े प्यार ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਮੂਵ ਆਨ ਕਰੋ ਭਾਈਜਾਨ ਮੂਵ ਆਨ ਕਰੋ ਜਾਣ ਦਿਓ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਨਾ ਬਰਾਟ ਲਾਈ ਅਮਨ ਕਾ ਪਰਿੰਦਾ ਅਮਨ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਲੀ ਅਮਨ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਸਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਅਮਨ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਪੀਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਟੱਪ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀ ਚ ਅਸਲ ਥੋੜੀ ਵਰਿਆਮ ਭਾਈ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀਟ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਸਰਾਰ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਰਾ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਏ ਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਫਤਵੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸਰਾਰ ਰਸ਼ੀਦ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖ ਹੋਏਗੀ ਲਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਬਸ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ वालेकुम सलाम जी भाई अकबर की हाल है ठीक ठाक हो जी ठीक ठाक तुम सुनाओ बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी सर मैं वैसे भाई अकबर की आवाज सुनना होना आगे बड़ी मेहरबानी सर जज़ाक अल्लाह तो क्या आने आगे नहीं ਲੇਟ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ थोड़ा थोड़ा पहचान रहे अगर मैं कहते गोल्डन फकीर वाली आईडी चेंज की थी जेडी अच्छा 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 माशाल्लाह माशा चेंज के जज़ाक अल्लाह हो ठीक ठाक हो शुक्र है भाई अकबर की जज़ाक अल्लाह सर ये भी सारे बहुत पुराने दोस्त हैं गोल्डन फकीर साहब वाली आईडी जी है ਆਪਣਾ ਸੀਸੀਟੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ यार मूसा भाई तो बैठे ने मूसा भाई काफी देर तो बैठे ने इनवाइट कर करो यार सीनियर बंदे आंदे ने ਮਗਰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਨ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਕਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਟੀਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਲਵੀ ਦਾਰੀ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰ ਰਸ਼ੀਦ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਦਾਰ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, YouTube, TikTok, Facebook। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਬਰੇਲਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰੇਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ,